रखें मेरी बेटियां, ध्यान रखें मेरे बेटाएं, मेरी माताएं इस बात का ध्यान रखें, बेटियां ध्यान रखें, मेरी माताएं ध्यान रखें, मेरे भाई ध्यान रखें। जिस दिन तुम्हारा मन करे, जिस दिन तुम्हारा दिल करे, उस दिन घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन है मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊं, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहां मट्टी ढूंढने जाओगे, तुम्हारे जो गमले लगे रहते हैं उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण है। समझ लेना जरा, तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई वार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल, कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो, साबुदाना, आखा चावल। 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 चावल दाने। 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 बेलपत्र, जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहां बैठकर, जहां पर आपने बेलपत्ती रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूं, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है। 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करती है। माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। शिव जी ने देखा पार्वती जी को कि पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, तो शंकर जी ने पूछा, पार्वती तेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, तू चाहती थी मुझसे विवाह करना चाहती थी इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, अब क्या चाहती है? अब तो मैं तुझे मिल गया, अब तो मैं तुझे प्राप्त हो गया, अब तुझे क्या चाहिए, अब तुम मुझसे चाहती क्या है? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी से विनय करा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं कैलाश पर रहूं या शमशान में रहूं, जहां भी रहूं मेरे हृदय में कभी भी दुख ना हो, मैं प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी को आपकी सेवा करते करते निकाल दूं। हिंदू अपनाया, रावण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था, पूजन करने बैठ जाता था, शंकर भगवान को आकर उसे वर देना ही पड़ता था, वर देना ही पड़ता था। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल भोग। कितने लोग हैं, आप लोगों ने बनाया कभी पार्थिव? बनाया, सावन में बनाते हो गुरु जी, है ना, ऑनलाइन जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है तब बनाते हो, पर बीच में कभी तुम्हारा मन कर जाए, एकदम जब तुम्हारा मन हो। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी पार्थिव लिंग का पूजन करना है तो पति पत्नी का दोनों का होना जरूरी है, शादीशुदा होना जरूरी है, या ऐसा जरूरी है या वैसा जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चे हो बच्ची हो, शादी हो गई नहीं हुई, विवाह हो गया, जैसे भी हो, आप जैसे हो वैसे पार्थिव लिंग का निर्माण करो और पूजन करो। पार्थिव लिंग निर्माण कर, पार्थिव लिंग पूजन का भी फल है। इसमें जब लड़की घर में आती है शादी कर कर, बहू जब आती है तो प्रथमता में गोरानी होती है, गोरनी सुहागिन होती है। कोई तुमसे पूछे शादी के तुरंत बाद ये बहू को बिठाकर गोरनी सुहागिन क्यों करी जाती है? शिव महापुराण की कथा कहती है,
शंकर भगवान के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी ने पूजन कर कर शिवलिंग में से ही सिंदूर लेकर अपनी मांगों में भरा है। आज भी सुहागिन में, गौरनी में ऐसा बनाया जाता है और उसके अंदर सिंदूरा दिया जाता है। उस सिंदूर को लोग अपने मांग में भरते हैं। इधर भरते कि नहीं भरते वो हमें नहीं भरते हैं, इधर भी ठीक, आज भी भरते हैं। कई लोग कहते हैं वो गौरनी है, कोई कहता है वो सुहागिनें हैं, कोई कहता है वो गौरानी है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये पहली पूजन मेरी माता पार्वती जी ने अखंड सौभाग्य के लिए करी थी, इसलिए आज भी पहली बार शादी करने के बाद पार्वती जी पहली बार इस पूजन को करी थी। आज भी शादी के बाद सुहागिनें घरों में होती हैं, जब बहू प्रवेश करती है उसके बाद आज भी करते हैं। ये सब पुराना है, उसको आज लोग नए में ले लें क्या भाई सुहागिन गौरानी है। ये आजकल वो पुराना शंकर के शिवलिंग की आराधना, शंकर के शिवलिंग की पूजन, भक्ति। जब पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग को जब बनाया जाता है तो पार्थिव शिवलिंग का एक नियम है, आप उसका स्मरण जरूर करें। जैसे ये थाली है, मान लो ये थाली, आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया। कई माताओं की आदत रहती है थाली की किनार से हाथ को पोंछकर उसको भी लेकर शिवलिंग में लगा दे। कई मेरी जीजियों की, कई मेरे जीजाओं की, कई मेरी माताओं की, कई मेरे बेटियों की, कई मेरे बेटाओं की आदत रहती है। समझ में तो आ रहा है ना कि थाली बुलवाऊं, लाओ तो थाली लाओ जरा पूजा। कई मेरी जीजियों की आदत क्या होती है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगी, मिट्टी इसमें भर लेगी, सब कुछ कर लेगी। आप मिट्टी इसमें मिलाओ, मिट्टी मिलाने के बाद में आप उसका पार्थिव लिंग का निर्माण भी कर लो, मना नहीं है। पर निर्माण करने के बाद में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, उस समय पर हाथ को इस तरह से पोंछ कर फिर शिवलिंग में उस माटी को लगाना, यह श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर एक छोटा सा भाव प्रकट कर दिया, और जब छोटा सा भाव प्रकट किया तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, ए पार्वती, तुमने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर माटी को अपने हाथ से खरोच कर लगाया है, तो तुम्हें भी संतान की जो प्राप्ति होगी वो शरीर के उपटन से ही होगी। और सुनो पार्वती, तुमने वो माटी को बाद में अंकित किया गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र का शीश कटकर फिर वापिस अंकित किया जाएगा, पुनः फिर लगाया जाएगा। शिवाराधना में मिट्टी को बनाओ, पर मिट्टी चारों तरफ लगी, आप पोछो, मना नहीं है। आप हाथ भी पोछ लो, हम मना नहीं करेंगे, आपको हाथ पोछना है आप पोछो, पर उस मिट्टी को फिर वापस शिवलिंग के साथ में, जब शिवलिंग बन गया फिर उसी मिट्टी को वापस आप उसमें पोत रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। ये अचार की बरनी नहीं है कि यहां से निकालो, यहां से निकालो और लगा के रोटी में फिंगर बना के, फुंगा बना के खा लो। आप निकालो, मना नहीं है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया, थाली की मिट्टी साफ करी, साफ कर कर आपने किन्नौर पे झड़ाया, हमें मना नहीं है, पर ये मिट्टी वापिस शिवलिंग में नहीं लगा, ये मिट्टी फिर अलग से रख दीजिए। उस मिट्टी का भले फिर आप नंदी बना लो, उस मिट्टी का आप दूसरा कोई सखी बनाना है, नंदी बनाना है, कुछ बनाना हो, सांप बनाना हो, सब कुछ बनाओ, हमें मना नहीं, पर शिवलिंग की जो आकृति है उसमें फिर ये मिट्टी का प्रयोग नहीं हो। पार्थिव पार्थिव है। क्यों एक बार बोला, शिव महापुराण में आपने सुना होगा, हमने कहा कि गमले में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो। गमले में कैसे? गमला भरा पड़ा हुआ है, वहीं पर तुमने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, निर्माण करा। अब वहां पर तुमने हाथ तो नहीं पोछा, क्योंकि गमले में ही तुम पार्थिव लिंग का निर्माण कर, जाके हाथ धोया, बाबा की पूजन कर, शिव स्मरण कर ले। पार्थिव पूजन का एक आनंद। पार्वती, तुम पार्थिव लिंग का निर्माण क्यों करी हो? तो पार्वती जी ने कह दिया, केवल आपसे बल मांगने के लिए, आपसे बल। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा। अभी आपको कथा में कहा था देव और महादेव दोनों में अंतर होता है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देते हैं। शिव में, देव में और महादेव में अंतर है। ग्रंथ, संत और भगवंत, तीन को पकड़ने का प्रयास करो। क्या क्या? सब बोलो। ग्रंथ, संत और भगवंत,
आपके नजदीक में जितने शंकर के मंदिर हैं, जहां आप एक लोटा जल चढ़ाने जाती हो ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में जाती हो, तो घर से जब एक लोटा पानी भरो, घर से जब एक लोटा जल भरो और मंदिर के लिए जब निकलो ना, घर से निकलते समय रत्ती भर टेंशन लेकर मत जाना। घर से जब पानी भरो, खुश होकर जाना, मैं मेरे पिता से मिलने के लिए जा रही हूं, अपने दिल की बात अपने बाप को बताने के लिए। मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूं। भले मंदिर में जाकर कुछ मत कहो, शंकर जी को एक शब्द मत कहो, तुम जो लोटा भरकर पानी लेकर जा रही हो ना, वो लोटे का जल शंकर को चढ़ाते से ही शंकर जी समझ जाते हैं कि तेरे जीवन में दुख कितना है। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को चावल दिए थे। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत? क्या दिया था? तंदूल। सुदामा जी ने ये कहा था कि मुझे बहुत दुख है। बोला था कि सुदामा जी ने कहा था कि मेरे बच्चों को खाने के लिए अन्न नहीं है। सुदामा जी ने कहा था कि मेरी पत्नी की साड़ी फटी हुई है। सुदामा जी ने कहा था कि मुझे दुख बहुत है, दर्द बहुत है, मेरा झोपड़ा टूटा है, मेरा मकान नहीं है। सुदामा जी ने ये कुछ भी नहीं बोला। सुदामा जी तो तंदूल लेकर गए थे, और तंदूल ले जाकर जो भगवान ने उस तंदूल को लिया, तंदूल को पाते से ही भगवान समझ गए थे कि इसके घर में दुख कितना है। तंदूल मुख में गया और भगवान कृष्ण समझ गए कि दुख कितना है, 3 लोक का राज्य दे दिया। सुदामा जी जैसे ही तंदूल दिए, भगवान ने सोच लिया कि तंदूल की दशा क्या है। उसी तरह जब जल शंकर जी पे चढ़ता है, तो शंकर जी को तुम कुछ कहो मत कहो, वो जल तुम्हारे घर की पूरी दशा बता देता है कि इससे तकलीफ कितनी है। क्यों? दुख की बात कहां पर करते हो, तकलीफ की बात कहां करते हो, कष्ट की बात कहां करते हो? सारा घर का मनन चिंतन कहां पर होता है? रसोई घर में। सारा मनन चिंतन कहां होगा? रसोई घर में। देवरानी जेठानी बात कहां करेगी? रसोई घर में। कोई दुख हो गया, तकलीफ आ गई, बात कहां होगी? रसोई घर में। अरे वो उनने ऐसा कर दिया, वो काका जी की तबीयत खराब, काकी जी कैसा हो गया, वैसा हो गया। सारी घर की सारी चर्चा रसोई घर में होती है। और जो तुम पानी भरकर लेकर जाते हो, वो रसोई घर में से भरकर लेकर जाते हो, तो वो पानी के अंदर तुम्हारी वाणी की तरंगे उस जल के अंदर हो जाती है। जब जल महादेव को चढ़ता है, उसे सब ज्ञात हो जाता है कि इससे तकलीफ क्या है। मंदिर में जाते हो आप, किसी भी मंदिर में, राम जी के मंदिर में जाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, कृष्ण जी के मंदिर में जाओ, पंडित जी क्या देते हैं तुम्हारे हाथ में? जम के बोलो जल्दी से, क्या देते हैं? चरणामृत देते हैं। पंडित जी चरणामृत देते हैं, तुलसी का दल देते हैं। वो जल, वो चरणामृत का जल पंडित जी क्यों देते हैं? मंदिर का जल ऐसा क्या है कि मंदिर के जल से पीने से तुम्हारी अकाल मृत्यु टल जाती है? उस जल में ऐसा क्या है? उस जल में ऐसा क्या है? जल वही है, बस भगवान के सामने रखा जाता है, आरती होती, घंटी बजती, मंजीरे बजते, मंदिर में हर हर महादेव होता, जय श्री कृष्णा जय राम जी की होती, तो वो ध्वनि उस जल के अंदर चली जाती है। वो जल जब हमारे उदर में जाता है, तो हमारी अकाल मौत भी टल जाती है। वो जल की तरंग हमारे को मौत को भी टाल देती है, मृत्यु को भी टाल देती है। महाराज, संसार सागर में जन्म लेना और संसार सागर में जन्म लेकर अगर भगवान की भक्ति हो जाए, एक लोटा जल महादेव को जब आप समर्पित करें, एक लोटा जल जब आप महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, कुछ मत कहो, ना कह सकते मत कहो। और शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाओगे, शिव तुम्हारे घर की दशा को जान लेंगे, वो समझ जाएगा। वो महादेव है, वो उघड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी है। अपना मन बुद्धि चित्त शिव में लगा दो, दिल से कहोगे, दिल से सुनो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में तो एक ही है ना। कौन? देव अधिदेव महादेव। देव अधिदेव महादेव विराज अधिपति है, विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाला। सोमनाथ, चंद्र सी काया देने वाला। केदारनाथ, दुख का हरण करने वाला। त्र्यंबकनाथ, पाप से भी मुक्त कर देने वाला। महाकाल, काल पर भी विजय प्राप्त करने वाला। वो साधारण नहीं हो सकता, जीवन का सुख देने वाला, जीवन का सुख।
इसलिए अनोगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव की कथा कह रही है। जो आपके संताप को हर सकता है वही देवाधिदेव महादेव। पार्वती मैया बाल्यावस्था से भगवान शंकर की आराधना में लगी थी, भगवान शिव की भक्ति में लगी थी, भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करती थी। शिवलिंग आराधना का पुण्य पार्वती माता को मिला, शिव पार्वती जी को प्राप्त हो। शिव आराधना का पुण्य ही यही है। देवता में, देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव और महादेव में बहुत बड़ा अंतर है। देव दर्शन देते हैं। देव क्या करते हैं? जम के बोलो जरा। दर्शन देते हैं। देव दर्शन देते हैं। महादेव आपको दर्शन के लायक बना देते हैं। दोनों में अंतर। देव और महादेव में अंतर है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देते हैं। महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बनाते हैं। आपको भगवान ऐसी जगह पर बिठाएंगे, ऐसी इतना उच्च ले जाकर बिठा देंगे। जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी की आराधना करता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, उसको भगवान शंकर धीरे 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 सीढ़ी से चढ़ाते चढ़ाते इतने ऊपर ले जाकर बिठा देते हैं कि लोग उसको देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते, उसको देखना चाहते। बोल जरा। जानते हो ना सब, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब हम करते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने शिवलिंग बनाया, हमने शिवलिंग बनाया तो एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना, उसका मतलब है पार्थिव शिवलिंग को बनाने में जो मिट्टी हम एकत्रित करते हैं, उस मिट्टी में जितने जितने बारीक बारीक कण होते हैं, एक एक धूल का कण, मिट्टी का कण जितने एकत्रित होते हैं शिवलिंग को बनाने में, आप शिव जी का जब स्नान कराते हो, पूजन कराते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, तो जितने मिट्टी के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं जिससे जुड़कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, वो 1000 करोड़ शिवलिंग की पूजन एक साथ हो जाती है। एक ही बार में उतना फल हमारे खाते में चले जाता है, उतना। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी, शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी, मैं दर्शन आऊं। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना मतलब लाखों शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन कर, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। आप में से कितने लोग हैं जो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाते हैं? उठाओ जरा हाथ। एक आध बार पार्थिव बनाते हो? रखो। कुछ मत करो। आज अमरावती की इस पवित्र धारा से एक संकल्प ले लो कि महीने में, जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन का। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में एक बार मुझे पार्थिव बनाना,
कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊं, कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊं, कोई नियम बना लो कि मैं साल भर में एक बार जो सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, जैसा आप लोग सब ऑनलाइन बनाते ही हो पार्थिव बनाने। नमस्कार भक्तजनों, श्री शिव महापुराण कथा प्रदीप मिश्र जी का आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, हे गंगाधर मुक्तिमान ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आनु शक्ति हर शंभो प्रयास करना। जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़े तो पड़ा करे। जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमीन पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई को शिवलिंग के निर्माण को मिट्टी लाए, स्वच्छ जगह की, जल का छींटा दिया, रखा। जब शिवलिंग बनाया तो 1 कलश पानी पहले से 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले उसको रख दिया। उसी पानी से उसको गीला करा। गीला करने के बाद उसका निर्माण सबसे पहले बेलपत्री, बेलपत्री के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर रखकर शिवलिंग का निर्माण, फिर जलाधारी का निर्माण और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से आप श्रृंगार करें, अभिषेक करें, पूजन करें। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई भी शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो। हरतालिका तीज का दिन है, पूरी रात रख सकते हो। बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो।